हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज की सीरीज में हम सिमिलरिटी के सेकंड एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। तो थ्योरम ये कहती है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब इसको दो भागों में बाइसेक्ट करते हुए, इस एंगल को दो भागों में बाइसेक्ट करते हुए लाइन जा रही है। मतलब ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। ठीक है, दो भागों में internal bisector of an angle of a triangle divide the opposite side internally in the ratio of side containing angles। मतलब that means ये हुआ कि BD और DC में जो रेशियो होगा वो AB और AC में रेशियो के बराबर होगा। हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज। तो इसको करने के लिए हम करेंगे ये कि इसमें कंस्ट्रक्शन एक करेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। इस लाइन को इतना आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से कि ये चीज, इस लाइन को इतना आगे बढ़ाते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए। बात समझिए बच्चों, हम इसमें इस लाइन को ऐसे इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कि वो जो लाइन हो वो इसके पैरेलल हो जाए। मतलब सी, मान लीजिए ये आपका लिखा है के पॉइंट, तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या, ड्रॉ अ लाइन सी के पैरेलल टू डी ए एंड मीट at point K which is on the line BA, जो कि BA लाइन पर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें इससे प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम इसमें एंगल 1 इसको कह देते हैं और एंगल 2 इसको कहते हैं। और आप जानते हैं ये 1 और एंगल 2 ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब ये लाइन, चूंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये भी 2 ही होगा, 2 भी एंगल ये भी होगा। और ये जो 1 है, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये तीसरी रेखा इसको बना रही, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इसका मतलब ये भी 1 हुआ। बात समझ आ रही बच्चों? जब ये 1 हो गया और ये 2, ये दोनों आपस में यहाँ से बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। हम ये पहले वर्बली आपको पूरा का पूरा क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन में। हम ये कहेंगे सॉल्यूशन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? गिवन दैट है। ठीक है, एंगल 2 जो है, या आप ये कह सकते हैं, ये इसको 2 ना कहें, इसको हम 3 कह देते हैं और इसको हम 4 कह देते हैं। उससे फर्क ही होगा। देखिए क्या, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कैसे, अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल के। तो इस हिसाब से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, एंगल 1 4 के बराबर है। इसका मतलब कि एंगल 3 जो हुआ वो एंगल 4 के बराबर हो गया। आप देखिए ना, एंगल 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। 2 की जगह आप 3 रख दोगे तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर। इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हुआ। तो ट्रायंगल, फिर हम यहाँ देखेंगे ट्रायंगल ए सी के, क्या एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर, इसलिए ए सी इज इक्वल टू ए के हो गया।
ठीक है। सो ट्रायंगल बी के सी में आप देखिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कैसे? एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। सिमिलरिटी की यहाँ जरूरत ही नहीं है। पहली चीज, सिमिलरिटी की हम यहाँ बात ही नहीं करते, हम तो यहाँ पे थेल्स की थ्योरम की बात कर लेते हैं कि ये जो लाइन है AD वो पैरेलल हो गई KC के। तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या पता चला? ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब BD और DC में जो रेशियो होगा वो BA और AK में रेशियो के बराबर होगा। BA और AK के रेशियो, लेकिन AK किसके बराबर है? AC के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BA अपॉन AC। तो आप देख सकते हैं यहाँ BD अपॉन DC इजिकल टू AB अपॉन AC। ये प्रूफ आपका हो गया। ये जो प्रूफ करना था बच्चों, वो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम यहाँ लिखेंगे BD अपॉन DC इजिकल टू AB अपॉन AC। ये आपका प्रूफिंग पॉइंट था जो आपने प्रूफ कर लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल में बहुत ही यूज होता है। थ्योरम में तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे। जब भी कभी आपको ऐसा कोई टिपिकल न्यूमेरिकल मिलेगा तो वहां हम इसे डायरेक्ट यूज कर लें। आइए क्वेश्चन यहाँ भी देखें। इसमें दो पार्ट है। DE पैरेलल है BC के और AD आपको दिया है और AE आपको दिया है और BD आपको दिया है और EC आपको दिया है और कह रहे हैं x बताओ। तो ये तो बहुत ही आसान है। मतलब आपको ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया और DE पैरेलल है BC। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम क्या कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर हो रहा है बच्चों? AD अपॉन DB, तो AD कितना दिया है 4x माइनस 3 और DB कितना दिया, BD या DB एक ही चीज होगी, ये लिखा। और AE कितना दिया है 8x माइनस 7 और EC कितना दिया है 5x माइनस 3। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहे हैं, x का मान बताओ। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 3, 5x माइनस 3 और ये हो जाएगा 8x माइनस 7 और ये हो जाएगा 3x माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20, 20x स्क्वायर, 4 3 12, 12x और माइनस का 15x प्लस का 9, 24x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 21x और प्लस का 7। तो देखिए ये 20 या 21 सबको उधर भेज देते हैं। सबसे पहले तो सोल्यूशन ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम सोल्यूशन को कैसे इजीली सॉल्व करें। तो देखिए थोड़ा सा ये इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। 5 2 7 1 1 2 27x प्लस का 9 और ये 24x स्क्वायर माइनस का 29x प्लस का 7 सबको उधर भेज देते, इधर जीरो कर देते। तो ये इसका सब्ट्रैक्ट होगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 2x हो जाएगा और 9 उधर सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 2 हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 को ऐसा ब्रेक करो 1 आ जाए तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x हमने कॉमन ले लिया तो 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में विशेषता, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू तो निकाली। अब यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसके माइनस साइन लेने से आपकी वैल्यू या डिस्टेंस माइनस में आने लगेगी, इसलिए हमें इस माइनस 1/2 को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप। सो वैल्यू कितनी होगी x की 1। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसको जरा गौर से देखिए। इसमें AD और DB का रेशियो दे रखा है और AC आपको पूरा दे रखा 4.5। फाइंड AE, तो इसको हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करिए। AE को आप मान लीजिए x, ठीक है, AE को हमने मान लिया x। तो AD और DB में रेशियो दे रखा है, AD और DB
थेल्स की थ्योरम क्या कहती है? AD अपॉन में DB, तो AE अपॉन में EC, यही तो होगा बच्चों। तो AD अपॉन में DB का रेशियो कितना है? 3:5, और AE कितना है? वो है X, और EC कितना है? चूंकि पूरा है आपका, AC है 4.8, तो AE हो जाएगा आपका 4.8 माइनस X। ठीक है, इसको क्रॉस गुणा करके आप सॉल्व कर लें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो ये है थ्योरम, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये थ्योरम क्या कहती है? इस थ्योरम में एंगल बाइसेक्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।